अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता यानी सतीश सालियान ने दिशा की मौत की नए सिरे से जांच की मांग की है 5 साल बाद। देखिए, इसके लिए उन्होंने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया इस याचिका के माध्यम से। आरोप लगाया गया है कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। मामला 8 जून 2008 और 9 जून 2020 की रात के दरमियान का है, जब 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हुई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था। सीबीआई ने भी उस दौरान इस मामले की जांच की थी। दिशा के पिता ने जांच की तो संतोषजनक इसे उस वक्त भी माना गया था। भाजपा नेता नीतीश राणे ने 3 साल पहले दिशा से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि दिशा के माता पिता ने बेटी को बदनाम करने की साजिश कहते हुए नीतीश पर केस दर्ज कराया था। अब दिशा के पिता का कहना है कि उन्हें नजरबंद करके पुलिस के पेश सबूतों को सच मानने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि याचिका में सूरज पंचोली, डीनू मौर्य, मुंबई पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। दिशा के पिता की याचिका के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक उबाल भी दिखाई दे रहा है। कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने कहा है आदित्य ठाकरे को विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। शिवसेना यूबीटी ने अचानक फिर से मामला उठाने के पीछे इसे साजिश बताया है। पार्टी प्रवक्ता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। 4 साल से ज्यादा समय बीत गया, मामला सुर्खियों में कैसे आया? मामले की जांच के लिए पहले से ही एसआईटी गठित है। वहीं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने अपने पूर्व में लगाए गए आरोपों को दोहराया। उन्होंने कहा, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि दिशा सालियान की हत्या हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए और सोसाइटी के विजिटर रजिस्टर के पन्ने तक फाड़ दिए गए थे। तो कुछ इस प्रकार की बयानबाजी अभी इस पूरे मामले के एक बार फिर से हाईलाइट होने के बाद सामने आ रहे हैं। पहले तो सालियान के पिताजी बोले थे कि हमने कोई जानते हैं सोसाइटी होगा। बाद में किस विषय पर वो रिसर्च किए कि ये सुसाइड नहीं हत्या, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो अब सही है कि गलत है ये हम कैसे बतावें? इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, कि जो जानते नहीं है उसके बारे में क्या बताया जाए। वो जो भी इंक्वायरी किए हैं, जो भी चीज को एकत्रित किए हैं, वो किस सोच से किए हैं, क्या किए हैं, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जो किए हैं वो ठीक किए। अभी चाहते हैं और अगर इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था। और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। हाँ, देखो, वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट जो निकाल देगा वो हम सबको मान्य करना पड़ेगा। लेकिन हम सबका कहना है कि आदित्य ठाकरे का और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वी आर विद आदित्य ठाकरे। लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा भी कहना है कि दिशा सालियान के फादर जो न्याय मांग रहे। लेकिन अभी बीजेपी अगर आप देखो तो उसका राजनीति करेंगे। जब सुशांत सिंह का सुसाइड हुआ था, बिहार का इलेक्शन गर्म था, चालू था, तब ऐसे पोस्टर बना के वहां पे राजनीति की। जैसे वहां का इलेक्शन खत्म हो गया, सुशांत सिंह को सब भूल गए। अभी 4 साल बाद बिहार का इलेक्शन वापस अभी आने वाला है। 3 साल आप सत्ता में थे, तब आपने कुछ नहीं किया। अभी बिहार के इलेक्शन को सामने रखते हुए अगर आप कुछ भी करोगे पॉलिटिकल, तो उसको राजनीति कहेंगे, सिर्फ बिहार के लिए और बम्बई के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि जो औरंगजेब का विषय था अभी वो ठंडा हो गया। अभी नया विषय लेके ये यहाँ पे डिस्ट्रप्शन करेंगे ऐसे लगता है। देखिए, मर्डर केस की बात जो है, आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो। आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है। इस